आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा। अपने पेंगुइन के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते। याद कीजिए कि जब आप खचाखच में भरे किसी कमरे में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू तथा की तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराकी होते हैं। इनका शरीर भी धार रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराकी होते हैं। जो चित्र यहाँ पे आपको 7.5 में दर्शाया गया। अब आगे, क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? चलिए अब हम आगे जानते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। नोट कीजिए, यहाँ मछली अंडे ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। वह पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना भी आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते हैं और अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवासों पर वापस लौट जाते हैं। शायद आप जान चुके होंगे कि भारत में अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान। आपने राईबेरिया क्रोनो के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों के प्रवास के लिए आते हैं। और कुछ पक्षी उत्तरी पूर्व के कुछ आंध्र स्थानों पर भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए जाते हैं, जो चित्र 7.3 में आपको दर्शाया गया। तो इस तरीके से पक्षी खुद को ठंडा रखने के लिए जाते हैं। उष्णकटिबंध क्षेत्रों में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होती है। देखिए अब आगे, सबसे सर्द महीने में भी तापमान सामान्यतः 5 से 15 सेल्सियस से अधिक, गर्मियों में तापमान 40 सेल्सियस से अधिक होता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और आसाम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतु बंदर, कप्पी, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हो सकते हैं। आइए अब हम आगे की जानकारी लेते हैं। अब हम गर्म आर्द्रता जलवायु के विषय में जानकारी लेते हैं। जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्षावनों में जलवायु परिस्थितियाँ अनेक किस्म के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती रहती है। अनेक जंतु वृक्ष पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते जिन पर वे रहते हैं, जो चित्र 7.7 में आपको यहाँ पर दर्शाया गया। इस तरीके के देखिए इनके पंजे होते हैं। चलिए आगे, वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। चलिए, इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिनसे ये आसानी से शाखाओं को थाम
लेते हैं, क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूल होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टुकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है, जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती, जो चित्र 7.9 में बताया गया है। देखिए इस तरीके से। अब आगे, उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं को सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि से मोटी त्वचा, ऐसे वर्ण की त्वचा होती है, देखिए, जो आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायता होती है, उनकी परभक्षियों की रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु शेर, चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। अब आगे, लायन टेल्ड लंगूर, जिससे दाढ़ी वाली ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाले, जो चित्र 7.10, इसकी सबसे लंबी प्रमुख विशेषता चांदी जैसी सफ़ेद श्वेत अयाल है, जो सिर के चारों ओर गालों और ठोड़ी तक होती है। वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है। अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यहाँ मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियाँ, तने, पुष्प और कलियाँ भी खाता है। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहते हैं। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदाकदा ही आते हैं। चलिए अब आगे, भारतीय उष्णकटिबंध वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों में अनुकूल हो गए हैं। इनकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी सूंड का उपयोग भोजन को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दांत, जिन्हें हम रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दंतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्ष की छाल को आसानी से छील सकता है। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के लिए बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायता करते हैं। देखिए, वर्षावनों की गर्म और आर्द्रता जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान सहायक होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यह चित्र बताया हुआ है। भारतीय हाथी तो किस लिए होता है, देखिए इसके जो लंबे लंबे दांत हैं, तो जिससे वह आसानी से पत्तों को छील लेता है और इसको सहायता मिलती है। चलिए, आपका यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये जितने भी पाठ का अभ्यास है वो आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।